हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान ज्ञात कीजिए। हमें एक समाकलन दिया हुआ है, लॉग वर्गमूल x प्लस एक और बटे में x प्लस एक। हमें इसका समाकलन करके इसका मान ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित कुछ सूत्रों को लिखेंगे। उसके पहले हम यह कहेंगे कि इस प्रश्न को हल करने के लिए हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। प्रतिस्थापन विधि, सबसे पहले इसमें हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमें एक दो सूत्रों के बारे में पता होना चाहिए, मैं वह भी लिख देता हूं। देखो, सबसे पहले हमें लघुगणक का एक सूत्र होता है, लॉग एम की घातांक एन। ये होता है एन और लॉग एम हो जाता है। यहाँ आधार कुछ भी हो सकता है लॉग का। उसके बाद एक और सूत्र है, वह भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जिसका प्रयोग इस प्रश्न में किया जाएगा। हमें पता होना चाहिए समाकलन एक्स की घात एन डी एक्स। इसका जो समाकलन होता है वह होता है एक्स की घात एन प्लस एक बटा एन प्लस एक और प्लस सी। और यहाँ पर एन कभी भी माइनस एक के बराबर नहीं होता है। एक और सूत्र का हम प्रयोग करेंगे, उसकी जानकारी भी आपको होना चाहिए। डी बटा डी एक्स लॉग एक्स। लॉग एक्स का जो अवकलन होता है, यहाँ आधार ई होता है, इसका अवकलन होता है एक बटा एक्स। तो यह कुछ सूत्र है जिनका प्रयोग हम इस प्रश्न में करेंगे। आइए प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले मैं प्रश्न को आई के बराबर मान लेता हूँ। तो माना हमारा जो प्रश्न है वो आई के बराबर है। तो आई बराबर हुआ लॉग वर्गमूल एक्स प्लस एक और बटा एक्स प्लस एक। ध्यान रहे, यहाँ लॉग जो है इसका आधार कितना है, ई है, और ये हुआ डी एक्स। हमें पता है वर्गमूल का अर्थ क्या होता है, घातांक एक बटा दो। तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, ये होगा लॉग जिसका आधार ई है, और इसे हम लिख लेंगे एक्स प्लस एक और पूरे की घातांक एक बटा दो, और बटे में कितना है एक्स प्लस एक, और यहाँ हो जाएगा डी एक्स। अब ये जो एक बटा दो है, देखो इस सूत्र की सहायता से एक बटा दो लॉग के आगे आ जाएगा। तो हम इसे इस प्रकार लिख लेंगे, आई बराबर ये होगा एक बटा दो, उसके बाद होगा लॉग, यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस एक जिसका आधार ई है, याद रखें, और बटे में कितना है एक्स प्लस एक। इसे हम समीकरण एक बना देते हैं। अब log x प्लस वन को ही हम क्या मान लेंगे, यहाँ पर t मान लेंगे। देखिए, तो हम यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो लिखा मैंने माना माना log x प्लस एक बराबर कितना है t। तो देखिए, जब हम इसका अवकलन करेंगे तो log x प्लस एक का अवकलन कितना होगा, इसका अवकलन होगा एक बटा एक्स प्लस एक, और एक्स प्लस एक का दोबारा अवकलन करेंगे तो केवल एक ही मिलेगा श्रृंखला नियम से, और यहाँ हो जाएगा डी टी बटा डी एक्स। ये अगर कोष्टक आपको थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है तो मैं इसको यहाँ से हटा के अच्छे से लगा देता हूँ। ये एक्स प्लस एक था। अब डी एक्स को ऊपर ले जाइए, तो ये होगा डी एक्स बटे में होगा एक्स प्लस एक, और ये किसके बराबर हो जाएगा, डी टी के बराबर हो जाएगा। तो अब हम समीकरण एक में यह मान रख के समाकलन को हल कर सकते हैं। तो अब आई बराबर एक बटा दो, उसके बाद log x प्लस एक, इसको हमने कितना माना है, इसको माना है t, और dx बटा x प्लस वन किसके बराबर हो गया, dt के बराबर हो गया। अब हम इसका समाकलन कर देते हैं। यहाँ t की घातांक एक है, तो एक और एक कितना हो जाएगा, दो बटा t की घातांक दो बटा दो इसका आ जाएगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ, एक बटा दो, इसका समाकलन होगा t की घातांक एक और एक कितना हो जाएगा, दो, और बटे में भी कितना हो जाएगा, दो, और प्लस लगा देंगे हम c। तो ये कितना मिल गया हमें, आई बराबर हमें मिला एक बटा चार टी की घातांक दो, और प्लस कितना हो गया सी। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, टी का मान रख देते हैं। तो आई बराबर एक बटा चार, टी का मान हमने कितना माना था, लॉग एक्स प्लस एक जिसका आधार ई था, तो पूरे की घातांक कितनी हो जाएगी, दो, और प्लस हो जाएगा सी। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।